दोस्तों, सैफ अली खान के नाम से आप उनकी एक्टिंग, स्टाइल और फिल्म्स को जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका नाम जिस कंट्रोवर्सी में है, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके परिवार की कई रॉयल प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? आखिर इसका रीजन क्या है? आइए समझते हैं। सैफ अली खान का कनेक्शन है भोपाल और पटौदी की पुरानी रॉयल फैमिली से। उनके एंसेस्टर्स के पास पैलेसेस, बंगलोज, फोर्ट लाइक प्रॉपर्टीज थीं। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है एक नाम से, अबिदा सुल्तान, सैफ की नानी की बड़ी बहन। अबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थी और वहां सेटल हो गई थी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी थी या है, वो ऑटोमेटिकली एनिमी प्रॉपर्टी बन जाती है। इसमें शामिल हैं भोपाल के कुछ आइकॉनिक महल और हवेलियां, नूर उस सवा पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, फ्लैगस्टाफ हाउस, कई बंगलोज और जमीन, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू 15,000 करोड़ तक बताई जाती है। दरअसल 1947 के बंटवारे के बाद लाखों मुस्लिम पाकिस्तान गए और उनकी प्रॉपर्टीज इधर इंडिया में रह गई। शुरू में ऐसी प्रॉपर्टीज को कस्टोडियन केयर में रखा गया ताकि कल को अगर इनका मालिक लौट कर आता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सके। लेकिन 1965 में भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया गया, जिसमें कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट के नाम चली गई। 2017 में एनडीए सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में अमेंडमेंट पास किया, जिसके अनुसार कि एनिमी के डिसेंडेंट का भी ऐसी प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे में यहाँ लिबरल्स और कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी मुस्लिमों पर जुल्म कर रहे हैं। सैफ अली खान क्योंकि मुस्लिम हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज के साथ ऐसा किया जा रहा है। अब तो इंडिया में मुस्लिम सेलिब्रिटीज तक सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच ये है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कोई धार्मिक कानून नहीं है। ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखकर बनाया गया कानून है। क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ में रेलवे के नज़दीक या फिर आर्मी कैंप्स के नज़दीक थी, वो पाकिस्तान से वापस आकर यहाँ रहने लग जाएं, तो ये बात नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। और रही बात सैफ के परिवार से जुड़े हमीदुल्ला खान की, तो उसने जिन्ना का साथ दिया, भारत की आज़ादी का विरोध किया। सैफ के पटौदी दादा ने मराठों को धोखा दिया। अगर आप इस फैमिली की हिस्ट्री देखेंगे तो वो आपको गद्दारी से भरी हुई मिलेगी। दूसरी तरफ लाखों हिंदुओं ने अपनी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में छोड़ी बिना किसी मुआवजे के। क्या उनके साथ ये इंसाफ हुआ? फैमिली ने कोर्ट में स्टे लिया हुआ था, लेकिन 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वो स्टे हटा दिया। अब गवर्नमेंट चाहे तो प्रॉपर्टीज ऑफिशियली टेक ओवर कर सकती है, यानी रॉयल लेगेसी अब खत्म। और इस पर सैफ ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। उनके सपोर्टर्स यही कहते रहेंगे कि क्योंकि वो मुस्लिम हैं, इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया है। तो दोस्तों, हमने इस पेचीदा मसले को फैक्ट्स के आधार पर रिसर्च करके इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए से तैयार किया है। आपको अगर इसमें कुछ भी गलत लगता है या फिर सरकार का डिसीजन सही है या अनफेयर, जो भी लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना।